गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज जयप्रकाश। आज मैं आपके लिए फिर से न्यू वीडियो लेकर आया हूँ। ये काफी दिनों बाद आई है, लेकिन अब से रेगुलर इंटरवल में आपको ये वीडियो मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये आज आपको जानना है। जो मैंने यहाँ पे पहले से लिख भी रखा है, ये इसका स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट को जानने से पहले मैं एक बार इस स्टेटमेंट को आपको पढ़ के सुना देता हूँ और फिर वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। When a body is immersed fully or partially in a liquid, it experiences an upward force that is equal to the weight of the blood displaced by it. इतना बड़ा लेंथी ये पैरासा लगा हुआ है, इससे आपको कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया होगा। अब मैं इसको वन बाय वन ब्रेक करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो when a body is immersed fully or partially, what is fully or partially? तो जब बॉडी हमारी, जैसे ये हमारा लिक्विड फील्ड है, इसमें ये हमारा एक बीकर है। इस बीकर में मेरा क्या है, ये वाटर, एक लिक्विड फील्ड है। इस लिक्विड में मैं एक बॉडी को, यहाँ पर ये मेरी एक बॉडी है, बॉडी ए, इसको मैं बॉडी ए बोल दे रहा हूं। ओके, ये इसमें प्लेस है। अभी ये वाटर के पूरी तरीके से इमर्स हो चुकी है। इस बॉडी को हम क्या बनाएंगे, फुली इमर्स बॉडी। ओके, और पार्शली मीन्स क्या है? पार्शली मीन्स जैसे आपने शिप देखा होगा। शिप क्या होता है, कुछ पानी में डूबा होता है और कुछ बाहर रहता है पानी के। इसको बोलते हैं हम पार्शली इमर्स बॉडी। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे ये मेरा एक शिप है, मान लीजिए ये एक मेरी नाव है। तो नाव मेरा कुछ वाटर में होगी, वाटर के इनसाइड, ये आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट इनसाइड है वाटर के, और ये वाला पार्ट मेरा वाटर के बाहर है। इस टाइप की जो बॉडी इमर्स है, ये हमारी बॉडी बी है, बॉडी बी। ये हमारी कैसी इमर्स्ड है, पार्शली इमर्स्ड बॉडी। ओके, ये पार्शली इमर्स्ड है और ये फुली इमर्स्ड है। ये आपको क्लियर हो गया, व्हाट इज पार्शली एंड फुली इमर्स्ड इन अ लिक्विड। इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स। अब इसको मैं ब्रेक करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो होता क्या है, ये दो केस हैं। जब मैं बॉडी को वाटर से फिल किसी टैंक में प्लेस करूंगा, तो होता क्या है, ये बॉडी, जैसे ही मैं बॉडी को इसमें डिस्प्लेस करूंगा, वाटर का लेवल हमारा इंक्रीज कर जाता है। ओके, मैं इसको दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, मैं यहाँ पे आपको बहुत ही इजी वे में यहाँ पे समझाऊंगा। ये मेरा एक कंटेनर है, कंटेनर ए। ये मेरा वाटर से फिल्ड है यहाँ पर। ओके, मैंने यहाँ पे एक अदर कंटेनर ले रखा है, ये मेरा एम्प्टी कंटेनर है। ओके, क्या किया मैंने, एक कंटेनर लिया है, एक कंटेनर लिया है जिसमें मैंने वाटर को फिल किया है, और दूसरा एक कंटेनर लिया है जो मेरा एम्प्टी है। ओके, अब मैं क्या करूंगा, बॉडी, मान लो ये मेरी एक बॉडी है, ये बॉडी, ये बॉडी है मेरी। ओके, इसको मैं यहाँ पर, ये मेरी स्ट्रिंग होगी, स्ट्रिंग की मदद से मैं यहाँ से होल्ड करूंगा और इस स्ट्रिंग से पकड़कर होल्ड कर इस बॉडी ए को इस वाटर में प्लेस करने की कोशिश करूंगा। जैसे ही मैं बॉडी को इस वाटर में प्लेस करूंगा, क्या होगा आपको पता है,
ये वाटर यहां से फ्लो करेगा और यहां पर फिल होना शुरू होगा। ओके, इसने क्या किया, जैसे ही मैंने इस बॉडी ए को वाटर में इमर्स करना शुरू किया तो मैंने देखा यहां से वाटर का लेवल, जो वाटर था, थोड़ा सा ऊपर उठा, और क्योंकि यहां से ये इसमें एम्प्टी प्लेस है, वो यहां से हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ यहाँ पर फिल हो गया। ओके, यहाँ पर फिल हो गया। ये कितना वाटर यहाँ पे फिल होगा, यहाँ पर जो वाटर फिल हो रहा है वो उतना ही वाटर फिल हो रहा है जितना इस बॉडी का क्या है, वेट ऑफ बॉडी। ओके, तो मीन्स क्या पता चला इससे आपको, जैसे ही हम वाटर से फिल किसी कंटेनर में किसी बॉडी को प्लेस करते हैं तो वो वहां से उस कंटेनर में से क्या करती है, वाटर को डिस्प्लेस करती है। कितना वाटर डिस्प्लेस करेगी, जितना इस बॉडी का वेट होगा। ओके, कितना डिस्प्लेस करेंगे, जितना इस बॉडी का वेट होगा। और आपको पता भी है जब हम बॉडी को वाटर में नीचे पुश करते हैं तो अपवर्ड डायरेक्शन में, जब हम बॉडी को डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये फोर्स हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में बॉडी पर एक्ट करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एफ वाई क्या है, एफ बी हमारा बियोंची फोर्स होता है। ये भी आपको पता है, ये मैं पिछली वीडियो में करा चुका हूं कि जब हम बॉडी किसी ऑब्जेक्ट को या बॉडी को वाटर में क्या करते हैं, प्लेस करते हैं, इमर्स करने की कोशिश करते हैं, तो हमें एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में बॉडी पर एक्सपीरियंस होता है, जिस बॉडी को हम वाटर में डुबाने की कोशिश करते हैं, सिंक कराने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर बियोंची फोर्स वर्क करता है। अब इसने जितना वाटर डिस्प्लेस किया है, जितना वाटर उठा अपनी साइड डिस्प्लेस किया है, उतना ही वाटर ये यहाँ पर आया है। ओके, ये वाटर का जो वॉल्यूम है यही हमारा क्या हो जाएगा, बियोंची फोर्स होगा। देखिए दोबारा पढ़ते हैं। व्हेन ए बॉडी इज इमर्स्ड फुली, यहाँ पर मैं पार्शली की बात कर रहा हूँ पहले, तो पार्शली हमने एक लिक्विड मैंने यहाँ पे कौन सा ले रखा है, वाटर यहाँ पर लिया है मैंने, और पार्शली हमने इसको इमर्स कराया है, जिससे इसका वाटर का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। वो वाटर का लेवल जो इंक्रीज हुआ है वो फ्लो होकर इस एम्प्टी कंटेनर में फिल हो गया। ओके, तो इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स, तो जब हम इसको इमर्स करेंगे इस पे एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एफ बी लगेगा, जिसको हम बियोंची फोर्स बोलते हैं। ओके, बियोंची फोर्स बोलते हैं। दैट इज इक्वल, अब ये जो बियोंची फोर्स की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, इज इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। तो इस बॉडी ने कितना वेट वाटर का डिस्प्लेस किया है, या लिक्विड का या फ्लूइड का, तो वो हमारा कितना है, इस एम्प्टी कंटेनर में जो वाटर फिल है उतना ही इस वाटर का जो वेट होगा, जो डिस्प्लेस हुआ है, इस वाटर का जो वेट है वो ही हमारा बियोंची फोर्स की वैल्यू होगी। ओके, तो हम यहाँ से बियोंची फोर्स निकाल सकते हैं। एफ बी की वैल्यू क्या होगी, इसको हम बियोंची फोर्स भी बोल रहे हैं, बियोंची फोर्स। तो बियोंची फोर्स क्या होगा, इज इक्वल टू द वेट ऑफ displaced fluid, the weight of displaced fluid, okay, by the immersed body, तो जो इमर्स बॉडी जिस बॉडी को हमने इमर्स किया है, उस बॉडी ने कितना फ्लूइड डिस्प्लेस किया है, उसका जो वेट होगा वो ही हमारी बियोंची फोर्स की क्या होगी, वैल्यू होगी।
तो यहाँ से ये हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलता है कि जब हम बॉडी को वाटर में प्लेस करेंगे, यहाँ तो पार्शली, यहाँ पर मैंने पार्शली का केस दिखाया, अभी मैं आपको दूसरा केस भी दिखाऊंगा जो फुली इमर्स्ड बॉडी होगी, तब भी आपको यही चीज देखने को मिलेगी। तो जब हम इसको प्लेस करेंगे, इस पर एक ब्योंची फोर्स लगेगा, इमर्ज करने की कोशिश करेंगे तो ब्योंची फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ये हम पहले भी सीख चुके थे। अब इस आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने उसकी वैल्यू निकालना हमें बताया, कैसे हम उसकी वैल्यू बता सकते हैं, कितना ब्योंची फोर्स लगा है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, क्या वैल्यू आएगी, वो वैल्यू हम यहाँ से इजिली निकाल सकते हैं। कैसे? जितना इमर्ज करेगा उतना वाटर का फ्लो होगा, उस वाटर को हम इस एम्प्टी कंटेनर में क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। अब क्या करेंगे, इस एम्प्टी कंटेनर में जो वाटर स्टोर्ड हुआ है उसका वेट मेजर करेंगे, वेट ऑफ डिस्प्लेस वाटर आर measured by a suitable बैलेंस। तो एक अच्छे सुइटेबल बैलेंस की मदद से हम इसका क्या वेट को मेजर कर लेंगे। जो वेट आएगा वही हमारा एफबी की वैल्यू, ब्योंची फोर्स की वैल्यू होगी। तो इस तरीके से आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने ब्योंची फोर्स की वैल्यू निकालना हमें बता दिया। जो हम पहले केवल एक्सपीरियंस कर रहे थे ब्योंची फोर्स को, आज हम उसकी वैल्यू निकाल पाते हैं। किस वजह से? क्योंकि वो आर्किमिडीज सर ने एक प्रिंसिपल दिया था और उस प्रिंसिपल को हमने जब अप्लाई किया तो एज इट इज ये प्रिंसिपल वर्क करता है। ओके, तो इसमें अब मैं सेकंड केस इसका फुली इमर्स वाला और बताता हूँ। फुली इमर्स वाला आप देखिए कैसे होगा। वो भी सेम केस है। ये मैंने वाटर से फिल कंटेनर लिया। ओके, ये मैंने एक एम्प्टी कंटेनर ले लिया, यहाँ पर एम्प्टी कंटेनर। ओके, एम्प्टी कंटेनर ले लिया है और यहाँ पे वाटर से फिल्ड कंटेनर लिया है। अब मैं इसमें इस बॉडी को क्या करूंगा, इमर्ज कराऊंगा। इस बार मैंने इसको फुली इमर्ज करा दिया, कंप्लीट इमर्ज कराया है। ओके, इसको बोलते हैं फुली इमर्ज। फुली इमर्ज कराएंगे, ये वाटर को डिस्प्लेस करेगा, वाटर का लेवल बढ़ेगा इसकी वजह से, और ये वाटर हमारा ड्रॉप बाई ड्रॉप इसमें कलेक्ट होगा। इस कलेक्टेड वाटर का वेट हम सुइटेबल बैलेंस की मदद से मेजर कर लेंगे। जो वैल्यू आएगी वही हमारी, अब जैसे हम इसको इमर्ज करेंगे, नीचे से हमारा इस बॉडी पर एक क्या फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, एफबी, ब्योंची फोर्स लग रहा होगा, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है हमेशा। ये ब्योंची फोर्स की वैल्यू हम कैसे मेजर कर सकते हैं? तो एम्प्टी कंटेनर में जितना डिस्प्लेस वाटर, इस बॉडी को इमर्ज करने की वजह से जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ है या इस कंटेनर में फिल हुआ है, उसका वेट हम सुइटेबल बैलेंस की मदद से मेजर करेंगे। और ये बैलेंस की मदद से जो हमने वेट मेजर किया है वही हमारी एफबी की वैल्यू होगी। एफबी क्या है? ब्योंची फोर्स। ओके, ये आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट, अब आप यहाँ पे ब्योंची फोर्स निकालना सीख चुके हैं। अब वेट को हम जो डिस्प्लेस वाटर है, इसका वेट हम एक तरीके से दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। वो मेथड में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर वेट को मैं क्या लिख सकता हूँ, मास इनटू ग्रेविटी। ओके, क्या है? m इंटू जी। ओके, क्लियर। मास बराबर हमारा क्या होता है, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। मास इज इक्वल टू, यहाँ आप ये पढ़ा होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये पढ़ रखा है आपने। अब मास का यहां से अगर हम निकालना चाहें तो क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ओके, क्लियर। अब इसको मैं यहां पर
इक्वेशन 1 में प्लेस करूंगा इस मास की वैल्यू को, पुट द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 1। इसको मैं इक्वेशन 1 में पुट करूंगा तो m इंटू जी, m की वैल्यू क्या आई है हमारी डेंसिटी, डेंसिटी मीन्स रो और वॉल्यूम मीन्स बी, m रो बी जी, ओके, रो बी जी, ये आया। ये क्या है, वेट, किसका वेट, वेट ऑफ डिस्प्लेस फ्लूइड, डिस्प्लेस फ्लूइड का वेट हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। वेयर आपको ये ध्यान में रखना होगा स्टूडेंट कि ये जो डेंसिटी दे रखी है, ये डेंसिटी आपकी किस वाटर की है, डिस्प्लेस वाटर की है या बॉडी की है, किसकी है ये, और ये वॉल्यूम किसका है, किसका है ये, बॉडी का, नो ये बॉडी का नहीं है। ये जो वाटर डिस्प्लेस हुआ था एम्प्टी कंटेनर में, हमने जो वाटर लिया था ना, वाटर आया था, उस वाटर का, वाटर की डेंसिटी है ये। तो ये डेंसिटी किसकी है, डेंसिटी ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, ओके, एंड बी वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर या फ्लूइड, ओके, कोई वाटर नहीं, कोई और भी फ्लूइड हो सकता है, इसलिए फ्लूइड। एंड जी, जी की वैल्यू आपको पता है 9.8। जब आप ये पुट करोगे तो जो वेट आएगा ये डिस्प्लेस फ्लूइड का आपका वेट मिल जाएगा और ये ब्योंची की वैल्यू होगी, ब्योंची फोर्स की, ओके। तो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमें बताता है। अब नेक्स्ट हम रिलेटिव डेंसिटी को पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। रिलेटिव डेंसिटी, ओके, तो सिंपली ये एक रेशियो है। पहले मैं आपको डेफिनेशन बाद में लिखाता हूँ, इससे पहले मैं आपको फॉर्मूला, रिलेटिव डेंसिटी कैपिटल आरडी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इट इज द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ओके, मीन्स रिलेटिव। व्हाट इज रिलेटिव मीन्स, रिलेटिव मीन्स हम कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो कंपेयर करने के लिए हमारे पास एक बेस होना चाहिए, आधार होना चाहिए जिससे हम कंपेयर करें, ओके, कोई ना कोई ओरिजिन होना चाहिए जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने डेंसिटी ऑफ वाटर को क्या ले रखा है, एज ए बेस, ओके, और जिस भी सब्सटेंस की हमें रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है वो किससे हम रिलेट करके निकालते हैं, वाटर से रिलेट करके निकालते हैं, ओके। तो ये रिलेटिव डेंसिटी हुई। अब सबसे पहले थोड़ा सा मैं यहाँ पर डेंसिटी को भी डिस्कस करना चाहूंगा क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को डेंसिटी का मीन्स नहीं पता होता है। तो व्हाट इज डेंसिटी, डेंसिटी अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, मास अपॉन वॉल्यूम, मीन्स मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये होती है डेंसिटी। क्या मीन्स है इसका, मीन्स अगर मैं 1 लीटर क्यूब, लीटर मेरी इसकी यूनिट है वॉल्यूम की, अगर मैं 1 लीटर क्यूब या 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब ये मेरा वॉल्यूम हो गया किसी का, मैं कितना मास कंज्यूम करा सकता हूं, 1 मीटर क्यूब में मेरा कितना मास आ सकता है उसमें, कंस्टेंट उसमें फॉर्म में, ओके। तो 1 मीटर क्यूब में हाउ मच मास, हाउ मच
mass of an object or body या of a given substance, of a given substance can hold. ओके, तो कितना एक गिवन सब्सटेंस 1 मीटर क्यूब में होल्ड कर सकता है, रख सकता है, 1 मीटर क्यूब में कितना मास आ सकता है, उसको बोलते हैं हम डेंसिटी। ओके, तो सब्सटेंस की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से हम रिलेट करते हैं, को रिलेट करने की कोशिश करते हैं, इसी को हम रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को हम किससे कंपेयर करेंगे? वाटर की डेंसिटी से। ओके, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1000 होती है, आपको पता है। ओके, इससे हम रिलेट करेंगे और किसी की भी रिलेटिव डेंसिटी को बता सकते हैं। डेंसिटी समझ में आ गया? जैसे मैं थोड़ा सा और इसका व्यू देना चाहूंगा। जैसे मेरा ये एक कमरा है, इस कमरे में मेरे यहाँ पर 4 पर्सन बैठे हुए हैं। ओके, चारों पर्सनों का जो मास है 50 केजी, 50 केजी, 50 केजी एंड 50 केजी। ओके, तो इतने वॉल्यूम में, मान लो ये 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम है, इस 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में यहाँ पर कितना मास कंज्यूम हो रहा है? 50, 50, 50 एंड 50, 200 केजी ग्राम 1 मीटर क्यूब में कंज्यूम हो रहा है। जबकि इसमें मान लो यहाँ पर 8% मैंने यहाँ पर फिर बैठा दिए, ये भी 50-50 केजी के हैं। ओके, ईच पर्सन इसमें 50 केजी का है, तो यहाँ इसकी डेंसिटी क्या होगी? डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, यही होता है। तो यहाँ पर 50-50-50 इस तरीके से कितने हैं? 8%, 8 इंटू 50, 8 इंटू 50 और 1 मीटर क्यूब। तो आप इजिली बता सकते हैं किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। ओके, कंपेयर करना मैं बता रहा हूँ आपको, और डेंसिटी का एक आइडिया दे रहा हूँ जिससे आप विजुलाइज कर सकें, चीजों को समझ सकें, देख पहचान सकें, उसके लिए मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ। तो यहाँ पर इस 1 मीटर क्यूब एरिया में केवल 200 केजी आ पा रहा था, जबकि इस 1 मीटर क्यूब एरिया में इसका भी 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में, इसके 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में हमारा कितना? 8 इंटू 5 कितना हो गया? 400 केजी फिल हो पा रहा है, जबकि इसमें 200 केजी फिल हो पा रहा है। तो इसकी डेंसिटी ज्यादा है, और डेंसिटी किस पे डिपेंड करेगी? मास अगर बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, वॉल्यूम घटेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, और वॉल्यूम बढ़ता है तो डेंसिटी घटेगी। ओके, तो ये कुछ हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जो मैं यहाँ पर आपको समझा चुका हूँ। और रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? किसी भी सब्सटेंस की जो डेंसिटी है हम वाटर से कंपेयर करते हैं और किसी गिवन सब्सटेंस की प्योरिटी को जांचते हैं। ओके, तो रिलेटिव डेंसिटी, और एक मैं यहाँ पर और बताना चाहूंगा, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस for a given situation or condition cannot change। ओके, मतलब कि अगर कंडीशन वही फिक्स रखी है तो उसकी जो डेंसिटी है चेंज नहीं होगी। ओके, अब मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। तो इट इज अ रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ अ substance to the density of water। ओके स्टूडेंट, अब मैं यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी को पहले इस एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा और फिर ये एक क्वेश्चन कराना है मुझे। तो देखते हैं, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू द डेंसिटी
डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ओके, ये है, देखिए क्या है, डेंसिटी ऑफ गोल्ड दे रखी है आपको 19300। ओके, और डेंसिटी ऑफ वाटर जिस सब्सटेंस की निकालनी है उसको ऊपर रखते हैं और वाटर की डेंसिटी को हम अपॉन में लिखते हैं। तो 1000 ये गिवन है, पता भी हमें, तो 0 से 0 ये आया 90.3। इसका मीन्स क्या है, रिलेटिव डेंसिटी हमारा आया है 19.3। इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स अगर हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई में लिख दें इसको, जैसे मैं यहाँ पर 9.3 डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस और डेंसिटी ऑफ वाटर ये लिख सकता हूँ। ये जो वैल्यू आई है मैं यहाँ पर आरडी में पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस निकालूंगा, ओके, शॉर्ट में लिख रहा हूँ 19.3 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर ये लिख सकता हूं। इसका मीन्स क्या है, जो दिया गया सब्सटेंस है या जिसकी हम फाइंड कर रहे हैं मीन्स गोल्ड की, उसकी जो डेंसिटी है वाटर की डेंसिटी के तुलना में 19.3 टाइम्स ज्यादा डेंस है। माने इसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कितने टाइम्स ज्यादा है, 19.3 टाइम्स ज्यादा है। ओके, तो इस तरीके से हम कंपेयर करते हैं किसी की डेंसिटी और बता सकते हैं कौन ज्यादा पियो और कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं डेंसिटी। ओके, अब इसी तरीके से ये एक क्वेश्चन भी मैंने क्लियर हो गया। तो किसी दिए गए सब्सटेंस जिसकी हमें निकालनी है डेंसिटी, वाटर से कंपेयर करके बताते हैं कि वो वाटर से ज्यादा डेंस है, उसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा है, और कितना ज्यादा है ये भी हमें पता चल जाता है रिलेटिव डेंसिटी के कॉन्सेप्ट से। अब इस क्वेश्चन को हम करने की कहते हैं यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.8। यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू दे रखी है 10.8। ओके, गिवन डाटा आपको मिल चुका है। अगला डेंसिटी ऑफ वाटर की डेंसिटी दे रखी है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर को dw से लिख देता हूं। वाटर की डेंसिटी यहाँ पर 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब ये गिवन है। आपको क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ सिल्वर की डेंसिटी, तो सिल्वर को ऐसे रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, डेंसिटी ऑफ सिल्वर इट इज क्वेश्चन मार्क, ये आपको फाइंड करना है। ओके, अब फॉर्मूला हमें पहले से पता है, वो मैंने हटाया नहीं। आप रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, यहाँ पर सब्सटेंस फॉर्म हो गया सिल्वर, तो मैं सब्सटेंस को हटाकर यहाँ पे सिल्वर पुट कर सकता हूँ। डेंसिटी ऑफ सिल्वर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ओके, रिलेटिव डेंसिटी हमें गिवन है, मैं यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू पुट कर रहा हूँ 10.8। ओके, डेंसिटी ऑफ अ सिल्वर ये हमें पता नहीं है, फाइंड करना है, तो ds लिख दिया मैंने, डेंसिटी ऑफ सिल्वर। ओके, डेंसिटी ऑफ वाटर मीन्स यहाँ पर हम इसको ds अपॉन dw लिख सकते हैं। ओके, तो ds हमें पता करना है, फाइंड करना है, और dw की वैल्यू डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है हमें कितना 10⁻³ और यूनिट क्या है इसकी kg पर मीटर क्यूब। ओके, यहां से मैं यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मानकर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या आएगा, ds इज इक्वल टू 10.8 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ओके, ये हमारी इसकी डेंसिटी आ गई सिल्वर की। ओके, तो सिल्वर की डेंसिटी हमारी कितनी है, 10.8 इंटू 10⁻³ कंपेयर करें तो यहाँ से कंपेयर यहाँ से हो चुका है पहले। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, rd 10.8 का मीन्स क्या है, यहाँ पर जो मैंने अभी पिछले वाले में बताया था डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी, तो डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर, तो वाटर से हम कंपेयर करते हैं, तो मैं ds को ये लिख सकता हूँ rd। क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश हो चुका है, लेकिन मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ इसको, dw ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर, तो ds
आयोडीन की वैल्यू हमें दे रखी है 10.8 और ये 10⁻³ मीन्स सिल्वर की जो डेंसिटी है वाटर के कंपेयर में कितने टाइम्स है 10.8। ये तो वाटर की हो गई, वाटर से कितना ज्यादा है सिल्वर की डेंसिटी 10.8 टाइम्स ज्यादा है मीन्स डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.8 times more as compared to water, density of water. क्लियर? तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।